जय हिंद। देखिए, सरकार ने पैसा ट्रांजैक्शन करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है ई-रुपये। इसमें क्या होगा कि बहुत ही यूनिक काम होगा। इसमें कोई चोरी चपाटी कुछ नहीं होगा। जितना ऊपर से भेजा जाएगा नीचे तक भी उतना ही मिलेगा। ये ई-रुपये जो है ये एक यूपीआई का ही एक लेटेस्ट वर्जन है। यूपीआई के आगे ही यहाँ देख सकते हैं ई को लगा दिया गया है। 2 अगस्त 2021 को हमारा मोदी जी ने लॉन्च किया है और यूपीआई जो है ये पहले से चला आ रहा है। 11 अप्रैल 2016 को इसको से चला आ रहा है। तो चलिए ये छोड़िए, दूसरा टॉपिक हो गया। तो ये सब जो है एनसीपीआई के अंडर में काम करता है। तो ये जो है ये अम्ब्रेला है और इसे कहते हैं नेशनल पेमेंट कंट्रोल ऑफ इंडिया। इसे छतरी कहते हैं। इसके अंडर में ही ये सब काम करता है। तो चलिए ये कैसे काम करता है इसको देखते हैं। देखिए, सरकार जब भी आपको कोई फैसिलिटी भेजेगा तो आपका मोबाइल में एक यहाँ क्यूआर कोड भेज देगा। उसको आपको स्कैन करना होगा। क्यूआर कोड मतलब क्यूआर मतलब क्विक रिस्पॉन्स। और जो बटन वाला मोबाइल है, छोटा मोबाइल, उसमें आपको एक एसएमएस दे देगा। एसएमएस का मतलब है शॉर्ट टाइम सर्विस। तो इस तरह छोटा मोबाइल का जो मैसेज है उसको आप रिडीम करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब सरकार को कुछ भी भेजना पड़ता था। मान लीजिए कि कोई कंबल भेजना था तो 2 गो ऑप्शन था, कंबल भेजे या तो पैसा। तो पैसा भी पूरा नहीं आता था और कंबल भी पूरा नहीं आता था। तो पैसा अगर 100 रुपया भेज रहा है तो उसको 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया माइनस होके आता था। चावल भी भेजना है तो चावल भेजे या तो पैसा। मास्क भी कोरोना के सीज़न में जब कोरोना चल रहा था तब दिया गया कि मास्क बांटा जाए अच्छा वाला, अच्छा क्वालिटी का। मान लीजिए 20 रुपया का बांटने बोल रहा है तो उस जगह में आपको मिला 5 रुपया का, 2 रुपया का। इस तरह बहुत घपला हो रहा था। तो वो चीज़ अब नहीं होगा। अब देखिए, सरकार ने इन्हें 2000 रुपया पैसा दिया कि आप यहाँ पे खाद ले लीजिए। तो ये खाद नहीं लेके यहाँ शराब की दुकान में आ गए और यहाँ पे शराब वो ले लिए 2000 का। स्कैन कर रहे हैं मोबाइल को खाद शराब दुकान में, तो इसका स्कैन नहीं हो रहा है क्योंकि ये पैसा आपको यहाँ खाद लेने के लिए दिया है, शराब लेने के लिए नहीं। तो इसीलिए इनको यहाँ पे भेजा है क्यूआर कोड। इनको यहाँ पे नहीं भेजा है शराब दुकान में, इसलिए ये स्कैन नहीं हो रहा है। तो ई-रुपये यहाँ पे क्या करती है, 3 गो क्यूआर कोड तैयार करती है। एक खुद के पास रख लेती है और एक जिसे चाहिए, इससे मान लीजिए इसको देना है तो इसके पास एक क्यूआर कोड भेज दिया, एक यहाँ इस दुकानदार को क्यूआर कोड भेज दिया और एक खुद के पास रख लिया। इससे क्या होगा कि जब भी मान लीजिए कुछ गड़बड़ी होगा तो ये वेरीफाई करने के लिए अपने पास रख लिया, सबूत के तौर पे नहीं हमने तो ये दिया है, देखो कुछ भी जैसे भी। तो इस क्यूआर कोड का भी एक लिमिट होता है। मान लीजिए 20 दिन, 10 दिन, 2 महीना, साल भर, इस तरह से। अगर उस टाइम में आप पैसा नहीं उठाइएगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये पैसा इसको रिटर्न यहाँ दे देगा। बोलेगा ले तेरा पैसा, इसको रिटर्न दे देगा। जिसका पैसा है उसी को दे देगा। तो इससे क्या होगा कि ये मतलब मिसयूज नहीं होगा। आपको खाद लेना ही होगा, नहीं लीजिएगा तो पैसा रिटर्न चला जाएगा। तो आपको जिसके लिए दिया गया है आपको उसी काम पे लगाना होगा पैसा। तो इसीलिए ई-रुपये बनाया गया है, इससे मिसयूज नहीं होगा। अब मान लीजिए इस बबनी को यहाँ 1000 का पैसा दिया गया है कि तुम किताब खरीद लो, और ये किताब ना खरीद करके ये यहाँ ब्यूटिशियन में आ गई, ब्यूटी पार्लर में अपना मेकअप करवाने लगी। अब जब मेकअप कर लिया तब ये यहाँ स्कैन कर रही है तो इसका ये इनवैलिड बताने लगा। अब तुम तो स्कैन तो कर लिया, अब क्या करोगी। तो इस तरह से मतलब मिसयूज नहीं होगा। आपको जिसके लिए दिया है उसी काम पे आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अब अगर उस चीज़ को नहीं यूज़ करते हैं तो रिटर्न फिर सरकार के पास चला आएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको सरकार भी ट्रैक कर सकेगी कि नहीं आप पैसा सही चीज़ में लगा रहे हैं, कि क्या हो रहा है मेरा पैसा। मान लीजिए कि ये कंपनी अमेरिका का है और इसे मुंबई में किसी काम के लिए अपने एम्प्लॉय को भेजना है। तो ये क्या करेगा कि ये जो है ताज होटल में इसको एक रूम बुक कर देगा कि तुम यहाँ पे रुकेगा। तो उसका नाम भी होगा, बड़ा कंपनी है, बड़ा होटल में रहेगा तो नाम होगा। अब एम्प्लॉय क्या सोचेगा कि वो सोचेगा किसी और सस्ता वाला होटल में रुक जाए तो उससे कुछ उसका पैसा भी बचत हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि वो यहाँ पे किसी एक बैंक को कांटेक्ट करेगा कि हमको एक 20,000 का वाउचर दो, ताज होटल के में रूम चाहिए। तो वो अब ई बुक क्या करेगा कि ई बुक तीन क्यूआर कोड बनाएगा और एक ताज होटल में भेज देगा
और एक इस कंपनी को भेज देगा। और जिस एम्प्लॉय का मोबाइल मतलब आएगा उस एम्प्लॉय का मोबाइल में चला जाएगा एक वाउचर, और एक खुद के पास रख लेगा। अब इस एम्प्लॉय को तो यहाँ ठहरना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, दूसरा जगह रुक नहीं सकता है, क्योंकि ये दूसरा होटल में ये QR कोड स्कैन होगा नहीं, इसको ताज होटल में ही रहना पड़ेगा। अगर ये यहाँ नहीं रुकेगा तो फिर इसका पैसा जो है ये यहाँ से रिटर्न करके इस कंपनी को दे देगा। इसका जितना लिमिट है उतना लिमिट के अंदर ही इसको यूज करना ही पड़ेगा, इससे कोई उपाय नहीं, इसका दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जिसके लिए आपको पैसा दिया है उसी पे यूज कीजिए, उसी पे आप खर्च कर सकते हैं, दूसरा अदर्स किसी में खर्च नहीं कर सकते हैं। ये जो है इसका इस्तेमाल बहुत ही इजी है, इसमें आपको कोई झमेला नहीं, कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ेगा, ना ही किसी एप्लीकेशन का ज़रूरत है, ना ही पेटीएम का, ना ही फ़ोनपे, ना ही भीम, ना और कुछ, कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए। ना ही आपका मोबाइल में टावर भी अगर नहीं रहेगा तब पर भी चलेगा, आपका सिर्फ वो QR कोड होना चाहिए और जिसके पास आप स्कैन कीजिएगा उसका टावर होना चाहिए। बाकी आपका टावर नहीं भी रहेगा तब पर भी ये चलेगा। ये बहुत ही आसान है इसे यूज करना, कोई झमेला नहीं, एकदम क्विक रिस्पॉन्स। ये रुपी जो है इससे काम भी बहुत यूनिक होता है। मान लीजिए सरकार ने किसी ग्रामीण क्षेत्र के वो ग्रामीण पुलिस सबको बाइक के लिए पेट्रोल दे दिया 2000 रुपया मंथ, तो उसके लिए एक पेट्रोल पंप में QR कोड दे दिया, एक उस ग्रामीण पुलिस को दे दिया और एक खुद के पास रख लिया। तो पहले क्या होता था कि वो घर में सुता हुआ रहता था और वो घूमता भी नहीं था, तो 2000 का पेट्रोल नहीं भर के वो 500 रुपया में काम चला लेता है, तो पैसा बहुत इस तरह से बच जाता था। तो अब क्या होगा, अगर तुमको 2000 का पेट्रोल नहीं भरेगा तो वो पैसा फिर रिटर्न चला जाएगा, तो आपको भरना ही पड़ेगा और घूमना ही पड़ेगा, ड्यूटी देना ही पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ई रुपी किस तरह से काम करता है। तो इसे हमारे वीडियो को प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इसकी जानकारी उन्हें भी हो सके, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।